हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वो रिजेक्ट क्यों हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसी क्यूरीज आ चुकी हैं जो मुझे बता रहे हैं कि हमारे पास तो पहले से ही क्रेडिट कार्ड है, फिर भी हम न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर जो 750 से ऊपर है, फिर हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी हमारा क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है एप्लीकेशन को। तो क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टॉप 5 रीजंस बताने वाला हूँ जिस रीजन के कारण आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसमें से अगर हम पहले रीजन की बात करें तो सबसे पहला रीजन है कि आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो। सैलरीड पर्सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने के लिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको इजीली अप्रूवल वगैरह मिल जाता है। इसके रीजंस ये है क्योंकि बैंक ये चाहती है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं या जिसको हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सिक्योर हो, फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन हो, उसकी एक फिक्स इनकम आती रहे ताकि उनके जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स होंगे या फिर लोन लिया है तो उसकी टाइमली रिपेमेंट उनको मिल पाए। तो ये एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपको किसी भी चीजों का अप्रूवल, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे लोन हो, उसके अप्रूवल आपको इजिली मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बिजनेसमैन वगैरह को अप्रूवल नहीं मिलता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी जो इनकम है सिक्योर नहीं होती है, उसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया। और बीते कुछ ईयर की सिचुएशन आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है। जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था या जो पहले से बिजनेस वगैरह करते आ रहे थे उनको कितना सारा लॉसेस हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आपको लॉस ही होता है, बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस आप कर सकते हो, वहां पर आपकी इनकम भी होती है अच्छी खासी। बट मैं यहाँ पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सैलरीड पर्सन, आपकी एक फिक्स इनकम आती है तो बैंक आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड बहुत ही इजीली दे देता है। सो अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जिस रीजन से आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो रीजन है आपका क्रेडिट स्कोर का स्ट्रांग नहीं होना। क्रेडिट स्कोर जो है आपका लो है, भले ही आपकी सैलरी आती है लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्रेडिट स्कोर जो है 300 से लेकर 900 के बीच में आप सभी को दिया जाता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 900 के जितने ज्यादा नजदीक होगा उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर जो है अच्छा होगा। कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने से पहले यही चेक करती है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है कितना अच्छा है, और क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और आपको कितना लोन प्रोवाइड करना है ये डिसाइड किया जाता है। और इसी के बेसिस पर वो आपकी क्षमता नापती है कि आप रिपेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप पास्ट में कहीं से लोन लिया हो या फिर पहले से आपका कोई क्रेडिट कार्ड है तो अगर आपने उसकी रिपेमेंट जो है टाइमली की होगी, पास्ट में कोई लोन लिया होगा तो उसका आपने रिपेमेंट टाइमली किया होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है काफी अच्छा होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो भले ही आप एक सैलरीड पर्सन हो लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात करें यहाँ पर थर्ड रीजन की, जिस कारण से आपका क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल नहीं मिलता है या आपको लोन्स वगैरह अप्लाई करते हो उसका अप्रूवल आपको जल्दी नहीं मिलता है। और यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आपका सैलरी। भले ही आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो लेकिन आपकी सैलरी अगर डाउन है, कम है, बैंक की जितनी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं कर पा रही है तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे एग्जैक्ट सैलरी कितनी आनी चाहिए तो कि हमें यहाँ पर अप्रूवल मिल सके। तो देखिए, इसके बारे में बता पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। बैंक खुद से डिसाइड करती है, डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हो, वहां पर बैंक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे लोगों की 25,000 रुपए सैलरी है और उसी के बेसिस पर उनको कई सारे लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसे भी देखे गए हैं कि अगर 50,000 रुपए भी सैलरी है फिर भी उनको लोन्स या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। बट यहीं पर अगर हम बात करें, अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है लेकिन आपका सैलरी अधिक है तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका अप्रूवल जो है इजिली आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक लोन लेने जाते हो या फिर आपका कोई ऑटो लोन लेने जाते हो, वहां पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा डाउन भी है लेकिन आपकी सैलरी अच्छी खासी आती है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो आपको उसका अप्रूवल जो है इजिली मिल जाएगा। इस केस में आप थोड़ा सा इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए सैलरी है लेकिन आपके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि आप उसमें से कोई भी पैसा बचा नहीं पाते हो, आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाते हो, जो उसकी मंथली एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस है वो भी आप मैनेज नहीं कर पाते हो, तो इस केसेस में आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पर मान लीजिए आपकी 25,000 या 20,000 रुपए ही सैलरी है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा कम है, भले ही सैलरी आपकी कम है और इसी के अकॉर्डिंग आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा कम है या फिर ना के बराबर ही है, तो उस केस में आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखते हो, बैंक का जो मंथली एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस है वो कंप्लीट करके आप रखते हो, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स के जो अप्रूवल के चांसेस है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएंगे। और आपका क्रेडिट स्कोर लो होने के कारण भी आपका अगर सैलरी अच्छा खासा बैंक में आता है, बैंक अकाउंट को आप पहले से बहुत अच्छी खासी मेंटेन करके रख रहे हो, तो आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो सकता है और आपको लोन या क्रेडिट कार्ड इजिली मिल जाएगा।
अब बात करते हैं अपने चौथे रीजन की, जिस रीजन से आपका क्रेडिट कार्ड या फिर आप लोन्स के लिए अप्लाई करते हो वो अप्रूव नहीं होता है। वो रीजन हो सकता है कि पास्ट में आपने कोई लोन नहीं लिया हो या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक आपको काफी रिस्की कस्टमर मानेगी और आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन देने से बचेगी, क्योंकि कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी यही ट्रैक करती है कि आपने पास्ट में कैसा लोन लिया हुआ है और उसकी रिपेमेंट आपने टाइमली की हुई है या नहीं की हुई है। अगर आपने पास्ट में कोई भी छोटा मोटा लोन लिया है, उसकी टाइमली आपने रिपेमेंट की है, चुका दिया है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर अप्रूवल के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आपका पास्ट में ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, तो इस केसेस में बैंक के पास में आपका जब अप्रूवल जाएगा तो वहां पर इसके डिक्लाइन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो देखिए, बैंक अगर आपको एक 50,000 रुपए की लिमिट की क्रेडिट कार्ड देती है और आप उसमें से काफी लिमिट यूज कर लेते हो, लेकिन उसकी टाइमली रिपेमेंट आप नहीं कर पाते हो, भले ही वो कोई भी रीजन हो, किसी भी रीजन से आप उसकी टाइमली रिपेमेंट ना कर पाए हो, बट ये एक छोटा सा मिस्टेक आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, जिस कारण से बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन देने से बचती है और आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं पांचवें रीजन की, जो कि बहुत ही कॉमन रीजन। वो रीजन ये है कि आपके पास में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से आपने मल्टीपल लोन्स वगैरह ले रखे हैं, उसके बाद भी आप कोई न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी उतनी एलिजिबिलिटी अभी बची नहीं हुई है जिस कारण से आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है अप्रूव किया जाए। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आपके पास में 2 क्रेडिट कार्ड है जो कि 50-50 हजार रुपए की लिमिट की है। उसके अलावा आपने किसी और बैंक से लोन वगैरह ले रखा हुआ 1 लाख रुपए का, तो आपकी जो टोटल लिमिट यहाँ पर हो गई 2 लाख रुपए हो गया। उसके बाद भी आप किसी और कंपनी को अप्लाई कर रहे हो और आप एक सैलरी पर्सन हो, तो आपके खर्चे भी देखने हैं, उसके अलावा आप उनकी रिपेमेंट भी कर रहे हो जो आपने लोन लिया हुआ है, ऊपर से जो आपके पास में क्रेडिट कार्ड है उसके भी खर्चे हैं, उसकी भी आप रिपेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी जो सेविंग है बिल्कुल नहीं बच पाती है, जिस कारण से अगर आपको न्यू क्रेडिट कार्ड मिलता है या फिर कोई लोन दिया जाता है तो उसकी रिपेमेंट आप टाइमली नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के कैलकुलेशन को देखने के बाद में आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है या फिर न्यू लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही रीजन है, अगर आपके पास में एक अच्छी खासी जॉब भी है या फिर आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत ही अच्छा है, आपकी पास्ट हिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी है, आपकी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी भी आती है, लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल या फिर लोन्स का अप्रूवल नहीं मिलता है, इसका मेन रीजन है कि आपके पास में पहले से ही बहुत सारे क्रेडिट कार्ड या फिर आपने लोन ले रखे हुए हैं। तो किसी भी चीज का एक्सेस में होना हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो या फिर कोई और अदर चीज ही क्यों ना हो। तो यदि आपके पास में पहले से ही मल्टीपल क्रेडिट कार्ड या लोन्स है तो आपको यहाँ पर बहुत ही चांसेस है कि आपका न्यू क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 रीजन जिस कारण से आपका क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है या फिर जो अपने लोन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में उस क्रेडिट कार्ड की सर्विस ही नहीं या फिर बैंक आपके एरिया में वो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, तो इस केसेस में भी आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर हो सकता है आप जिस न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आवेदन दे रहे हो, वो क्रेडिट कार्ड अब न्यू इशू होना बंद ही हो चुका है। तो ये सारी केसेस भी हो सकते हैं। इनके अलावा भी और भी छोटे मोटे रीजन हो सकते हैं जिसके चलते आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने 5 रीजन बताए हैं और आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो आप एक बार रिसर्च कीजिए और चेक कीजिए से किस पॉइंट ऑफ व्यू के कारण आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, और हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।